जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पर लगभग 17 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है। क्या चीज़ें हैं, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जानने के लिए तथा आपके नॉलेजेबल के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए आने वाले समय पर आपके लिए काम आ सकता है, या आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। प्रेषक जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अपर सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग उत्तराखंड शासन। प्रेष्य है समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखंड के लिए, और है राज्य योजना आयोग के अंतर्गत पर 27 मई 2024 को 27 मई 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। सब्जेक्ट है, विषय है राज्य योजना आयोग में विभिन्न पदों हेतु सेवा स्थानांतरण के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाने विषय पर। देखिए क्या है, सब्जेक्ट से आप समझ गए होंगे। विषय है राज्य योजना आयोग में विभिन्न डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे सेवा स्थानांतरण के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाने के विषय पर। महोदय जैसे लिखा है, राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन देहरादून में उत्तराखंड सरकार के विभिन्न राजकीय विभागों में समान वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों से सेवा स्थानांतरण के आधार पर निम्न विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जैसे सबसे पहले है सहायक शोध अधिकारी के लिए पे लेवल है 6 है, टोटल पोस्ट है 5। सेकेंड है अपर शोध अधिकारी, पे लेवल है 7 और वैकेंसी टोटल कितनी है 5 पोस्ट है इसमें। थर्ड नंबर है शोध अधिकारी के लिए पे लेवल 10 है और वैकेंसी कितनी है 5। और 4 नंबर का है वरिष्ठ शोध अधिकारी के लिए पे लेवल 11 है, टोटल पोस्ट है कितनी है 2 पोस्ट है। देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया, उक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं तत्संबंधित नियम एवं शर्तें पत्र के साथ संलग्न है। कृपया अपने नियंत्रणाधीन समान वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को आवेदन पत्र परिचालित करते हुए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित राज्य योजना आयोग 4 सुभाष रोड विश्वकर्मा भवन उत्तराखंड देहरादून को वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से दिनांक 28 जून 2024 शाम के 5 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये चीज वापस पढ़ लेते हैं। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं तत्संबंधी नियम एवं शर्तें क्या आयोग की वेबसाइट पर है। शर्तें पत्र के साथ संलग्न करना है और कृपया अपने नियंत्रणाधीन समान वेतन में कार्यरत कार्मिकों को आवेदन पत्र परिचालित करते हुए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित राज्य योजना आयोग 4 सुभाष रोड और क्या हो गया विश्वकर्मा भवन उत्तराखंड देहरादून की वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से दिनांक क्या करना है 28 जून 2024 शाम के 5 बजे तक उपलब्ध कराने का आपको कष्ट करना है। जैसे यहाँ पे विवरण इनके साथ दिया गया, ये चीजें हैं। राज्य योजना आयोग में सहायक शोध अधिकारी ऑब्लिक है शोध अधिकारी एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा, इस प्रकार का प्रारूप है, जिसमें इसमें लिखा है आपका नाम क्या होगा, फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या होगा, नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर सारे का सारा डिटेल यहाँ पर पूरा डाल के प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। अनापत्ति सर्टिफिकेट भी इनके साथ में दिए, ये डाउनलोड करके आपका जो विभाग के अंतर्गत आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जो आपका स्थानांतरित बेस चलना है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपके लिए ये वैलिड है। सेवा स्थानांतरण हेतु क्या है, भर्ती की जो शर्तें हैं, बहुत चीजें शर्तें दी है, लगभग कितने पॉइंटों में बात किया है ये चीज भी देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि सेवा स्थानांतरण प्रथम तो 2 वर्ष या नियमित नियुक्ति ऑब्लिक है पदोन्नति होने तक जो भी पहले घटित हो की अवधि के लिए होगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये कोई न्यू वैकेंसी नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, किसके लिए यहाँ पर पदोन्नति के लिए है एक्सेट्रा जो चीज़ है उनके लिए यहाँ पर बात कही गई है। सेकेंड है नियमित नियुक्ति और ऑब्लिक है पदोन्नति होने पर तत्संबंधी पद की सेवा स्थानांतरण अवधि तत्काल समाप्त समझी जाएगी। थर्ड है सेवा स्थानांतरण संबंधी तैनाती शासकीय हित में नितांत अस्थायी है, जिससे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। पदों के सापेक्ष समायोजन का कोई भी प्राविधान नहीं है। थर्ड पॉइंट है उक्त अवधि में कार्मिक को राज्य सरकार द्वारा देय समस्त भत्ते नियमानुसार देय होंगे। फोर्थ नंबर है आवेदन पत्र ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप है www.spc.uk.gov.in के माध्यम से दिनांक 28 जून 2024
शाम के क्या है 28 जून 2024 शाम के 5 बजे तक संलग्नों और प्रमाण पत्रों सहित प्राप्त किए जाएंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों का विचार नहीं किया जाएगा। 5 नंबर है प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जो है स्क्रूटनी बेस के अंतर्गत पे के उपरांत हर अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा और इस संबंध में आवेदक को पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। 6 नंबर का पॉइंट है आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ वर्तमान नियोक्ता एम्प्लॉयर बेस जो है का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विभागीय अधिकारी द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट विभागीय कार्यवाही प्रचलन में न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 7 नंबर का पॉइंट है आवेदनकर्ता को साक्षात्कार के समय अपनी शैक्षिक योग्यता, अधिमानी योग्यता तथा व्यावसायिक योग्यता व आयु का मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। 8वें नंबर का पॉइंट है राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन को किसी भी अपूर्ण अस्पष्ट सूचनाओं की दशा में आवेदन पत्र को निरस्त करने तथा जांच जो है स्क्रूटनी करने पर अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। 9 नंबर का पॉइंट है आवेदक को चयन उपरांत 20 दिन के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करना होगा। और 10 नंबर का पॉइंट है साक्षात्कार में बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा चयन होने के उपरांत स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले बात कहा गया सहायक शोध अधिकारी एवं अपर शोध अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं कार्यानुभव, जिसमें कहा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स से, स्टैटिक्स से और गणितीय सांख्यिकी इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद में देखिए मैथमेटिक्स स्टैटिकल बेस जो आ जाता है और इकोनॉमिकल बेस हो गया। वाणिज्य में होना चाहिए आपके पास में स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, यूजी नहीं पीजी का है, स्नातकोत्तर का गया, स्नातक नहीं का स्नातकोत्तर का गया उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा गया है यहाँ पर डाटा कंप्लीशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए एंड इंटरप्रिटेशन से जैसा कहा गया है, और मॉनिटरिंग से एंड हो गया इवोल्यूशन में 5 वर्ष का न्यूनतम आपके पास में अन्यून जो कहा गया अनुभव होना चाहिए, मतलब कम से कम ये 5 वर्ष से लेकर अन्यून मतलब उससे अधिक कितना भी हो सकता है, ये आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3rd नंबर की बात करेंगे कंप्यूटर में वर्ड हो गया, एक्सेल पीपीटी हो गया, ई फाइलिंग बेस का आपको ज्ञान और एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ पे होना चाहिए। देखिए सेकंड है शोध अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं कार्यानुभव। फर्स्ट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्टैटिक्स से और मैथमेटिक्स से, स्टैटिक्स हो गया, गणितीय सांख्यिकी और मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से और वाणिज्य हो गया, समाज शास्त्र हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो व्यापार प्रशासन MBA जिसको कहा जाता है में अंक, व्यापार प्रशासन जिसको कहा जाता है MBA जिसको हो गया में अंकों के साथ में अंकों के कुल योग में कम से कम 55% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष प्राप्त मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्टैटिक्स में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। शोध अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं कार्यानुभव जिसको कहा गया। देखिए यहाँ पर आपको अनुभव एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, डाटा कंप्लीशन के अंतर्गत पे एनालिसिस हो गया एंड इंटरप्रिटेशन एंड हो गया, मॉनिटरिंग से एंड इवोल्यूशन में 5 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3rd पॉइंट है कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल और पीपीटी एंड ई फाइलिंग का आपको ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में 3rd नंबर है वरिष्ठ शोध अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं कार्यानुभव, जिसमें कहा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणितीय और सांख्यिकी और गणितीय अर्थशास्त्र हो गया, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, समाजशास्त्र, व्यापार MBA में, ठीक है, में क्या होना चाहिए अंकों के कुल योग में कम से कम 55% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर PG होना चाहिए या डिप्लोमा आपके पास में इसके अंतर्गत पर होना चाहिए। इसके समकक्ष प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टैटिक्स में 2 वर्ष, सांख्यिकी में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर PG आपके पास में डिप्लोमा होनी चाहिए। और है डाटा कंप्लीशन से, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में इसके अंतर्गत में मॉनिटरिंग से एंड इवोल्यूशन में 3 इयर्स का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। और 3rd पॉइंट है कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल और पीपीटी एंड ई फाइलिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखिएगा। देखिए डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो सेवा स्थानांतरण के अंतर्गत पे जो आपको यहाँ पे होना है, तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि सहायक शोध अधिकारी के लिए, अपर शोध अधिकारी के लिए, शोध
अधिकारी के लिए और वरिष्ठ शोध अधिकारी के लिए लगभग कितनी है, यहाँ पर 17 पोस्ट है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.spc.uk.gov.in के अंतर्गत आपको संलग्न डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में आपको सबमिट कर देनी है। अनापत्ति सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंटल बेस से आपको प्रोवाइड, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होगा। अनापत्ति जो सर्टिफिकेट है आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया, आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है। और उसमें सेवा जो है आपका यहाँ पर शर्त कंडीशन क्या होगा, आपका जो डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत 10 पॉइंटों के अंतर्गत 10 पॉइंटों में बात की गई है, वही हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्या एक्सपीरियंस मांगा जाएगा और क्या चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन एटसेट्रा, जो भी चीज़ आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। सॉलिड रूप से हमने यहाँ पर बात कर लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले समय पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे तो आपको किस प्रकार का स्थानांतरण संबंधी जो भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, प्रमोशन एटसेट्रा जो चीज़ इसको बात करेंगे, तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रोसीजर को अपनाया जाता है एटसेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप समझ गए होंगे सॉलिड रूप से। तो आपके जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट था, वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और आपका अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो उनके लिए भी सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।